बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब वो सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में गया, देखा ये तो भंगन बनी बैठी, इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, हर मजहब में, हर फिरके में, हर कौम और कबीले में अच्छे और बुरे लोग दोनों मौजूद होते हैं। किसी बुरे, चंद बुरों की वजह से तमाम के तमाम कौम, कबीले, फिरके और मजहब को बुरा नहीं कहा जा सकता। पहली तो बात यह है कि कोई भी मजहब बुराई की दावत नहीं देता, कोई भी मजहब जो है वो बेहयाई की दावत नहीं देता। इमाम काबा को 10 साल जेल की सजा हुई और एक अहले हदीस आलिम इंडिया के, उनको भी 10 साल जेल की सजा हुई। ये बात तो कॉमन है, लेकिन वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इमाम काबा को इसलिए जेल जाना पड़ा कि उन्होंने वहां पर होने वाली बेहयाई और बेहूदगी के खिलाफ आवाज उठाई है, और जो उनकी मौजूदा हुकूमत है, जैसा कि वो पहले ऐलान कर चुकी है कि हम आने वाले 5-7 सालों के अंदर सऊदीया को यूरोप जैसा बना देंगे। बेहयाई और बेहूदगी पर तनकीद करने की बिना पर इमाम काबा को 10 साल के लिए जेल जाना पड़ा है। अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को बर्बाद करे जो इमाम काबा के ओहदे पर फाइज जैसी शख्सियात को इस तरह की बातों के ऊपर जो है वो जेल में भेजते हैं। और इसके बरक्स जो अहले हदीस के आलिम हैं, जिनको जेल जाना पड़ा है, उनकी वजह बड़ी संगीन है, और वो ये है कि इन्होंने एक खातून गालिबन जो उनके पास कुछ मसला लेकर आई थी, और फिर उनसे जो है वो छुप छुपा के मामलात में उनकी इज्जत लूटी है और बारहा लूटी है, और फिर वीडियोस भी बनाई हैं, और गालिबन शादी का झांसा भी दिया है, लेकिन बहरहाल शादी नहीं हुई। और फिर उस औरत को ब्लैकमेल भी किया है, फिर उस औरत ने FIR कटाई है, फिर बहरहाल सालों मुकदमा चला है, और जुर्म साबित होने की बिना पर इस आलिम को जो है बहरहाल जेल जाना पड़ा है। मेरे भाइयों, अहले हदीस के लिए लम्हा फिक्रिया है, और हर उन फिरकों के लिए इस तरह के जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो लम्हा फिक्रिया होता है कि वो ऐसे अनासिर को जो उनके फिरके के लिए भी बाइस शर्मिंदगी हो और इस्लाम के लिए तो बाइस बदनामी हो, ऐसे लोगों से फौरन ऐलान बरात करना चाहिए। ऐसे चाहे ये अहले हदीस का के ग्रोह का मामला हो, चाहे वो मुफ्ती अजीज देवबंदी ग्रोह का मामला हो, चाहे वो बरेलवियों हो या शियाओं का हो, किसी का भी मसला हो, चाहे वो मुल्ला जो हलाले कर रहे हैं, एक रात और 2 रात के लिए औरतों के हलाले करके उनको जो है वो फिर दोबारा से निकाह और रुजू के फतवे देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से इस्लाम को बचाए जो इस्लाम की बदनामी का भी बायस बनते हैं और अपने अपने मसालिक के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल कब पैदा होती है? जब इस तरह के मौलवी, इनकी क्लिप मैं अटैच कर दूंगा, जिस तरह की बेहुदा और बेहयाई पर मबनी गुफ्तगू ये कर रहे हैं और उसको अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर रहे हैं, जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ उनके अपने अंदर से, अपने ग्रोह से उनके खिलाफ आवाज नहीं उठती, तो आप ये समझ लें कि मोरली हम करप्ट हो चुके हैं। हम हमारे अंदर कोई इखलाकी जुर्रत है ही बाकी नहीं कि हम इस बेहूदगी और बेहयाई के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि वो हमारे अपने मसलक का बंदा है। इसके बरक्स दूसरे का अगर कोई ग्रोह का बंदा हो तो वो तो मामूली सी बात पर भी जो है उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और जो है उसको फिर पूरे के पूरे मतलब उसको घर छोड़ा जाता है। अहले हदीस के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ऐसे आलिम से जो तहकीकात करनी हो करते रहें, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों से अपने मसलक से भी पाक रखें और ऐलान बरात करें ऐसे मुजरिम उलमा से
جو آپ کے اپنے فرقے کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے اور جو اسلام کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے۔ یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی مذہب اس طرح کی تعلیمات نہیں دیتا، اس لیے آپ تمام جو اہل علم ہے ان کو مشورہ ہے کہ ایسے مجرم علماء سے، علماء سوء سے جو اس طرح کی گھناؤنی چیزوں میں ملوث ہوں، جس سے آپ کا فرقہ بھی بدنام ہو، جس سے اسلام بھی بدنام ہو، اعلان برات کریں اور اللہ سے دعا ہے مال کے فتنے سے، شہرت کے فتنے سے اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔